तो बहुत समय हो गया बेंचो, मैं सोच रहा शुरू कर ही देता हूँ। C++ भी एक वीडियो बना दी माँ की चू, वो क्या नाम था उसका, मिंजी इंस्टॉल करा दिया तुम्हारा बेंचो। एक तो बेंचो मिंजी इंस्टॉल कराने के बाद वो सी के स्टार्टिंग में भी वही वीडियो डाल दी बेंचो। उसमें मैं C++ बोल रहा हूँ, जो बंदा सी सीखने आएगा वो कहेगा बेंचो सी में पढ़ा रहा है, C++ पढ़ा रहा है। वो छोड़ो, बहुत कुछ बदल गया है बहुत दिनों में। ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दे सकता मैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के जो सीखना है उनको बकचोदी में लगा दूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिक डॉट सीपीपी करके एक फाइल बना दी मैंने। देखो मिंजी इंस्टॉल नहीं है, मैंने वीडियो बना रखी है। इस बार वीडियो है, पिछली बार तो बेंचो दूसरे की वीडियो लगा रखी थी मैंने कि सी से पहले कि बेंचो जाओ इससे इंस्टॉल कर लो, माँ की चूत इतना आलस आया था, मिंजी इंस्टॉल करना भी नहीं दिखाया था। बट इस बार तुम्हारे भाई ने चीज सिखा रखी है। देखो मैंने कहीं तो क्या पता मैं इतनी एडिटिंग कर दूं कि यहाँ कहीं मैं, यहाँ कहीं, यहाँ दिखा रहा हूँ, हाँ यहाँ कहीं मैं दिखा दूंगा शायद वीडियो का थंबनेल कि ऐसा कुछ होगा। अरे तुम देख लेना, बेंचो ढूंढ लेना यार। ठीक है, तो देखो मिंजू हो गया इंस्टॉल। ठीक है, एरर आ रहा है तो बेंचो बताना कमेंट सेक्शन में क्या एरर आ रहा है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बट स्टार्ट करते हैं। देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें ना बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा C++ के कोड का। तुम बहुत सारी चीजें देखते होगे, हो सकता है तुमने बस लिख दिया हो, स्टार्टिंग कर दी हो और तुम्हें पता नहीं कि बेंचो क्या चीज क्या कर रही है ना। ठीक है, सबसे पहले तो इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये क्या है बेंचो? बेंचो तुम में से आधे लोग तो जल्दी 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 लिखते लिखते एकदम से ये लिख के बैठ गए होंगे stdio.h, जिन्होंने सी करी है। देखो जैसे सी में stdio स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी, ठीक है, जिसमें से तुम्हें इनपुट और आउटपुट के लिए चीजें मिलती थी कि तुम इनपुट करा पाते थे और आउटपुट करा पाते थे ना। वही सेम चीज है यहाँ पे। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो देखो तुम ये लिखते हो ना, और फिर ना जैसे तुम सी में लिखते थे प्रिंट एफ, याद हो तो देखो, अगर तुम C++ से सीख रहे हो सबसे पहले और तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज थोड़ा सा सुन लो, ये सी वालों को रेफरेंस दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बेसिकली ना तुम प्रिंट एफ करके यहाँ पे कुछ भी लिख देते थे और फिर तुम यहाँ पे ऐसे बंद कर देते थे। तो ना ये जो stdio.h जब लिखते थे ना तो उसकी वजह से तुम प्रिंट एफ नाम का फंक्शन इंपोर्ट कर पाते थे। इंपोर्ट करना समझो मतलब कि देखो ये जो तुम लिख देते हो ना ऐसे कि प्रिंट करा दो टर्मिनल में, ये चीज प्रिंट करा दो, वो चीज प्रिंट करा दो, है ना, जो तुम ऐसे करके लिख देते हो, ये तुम लिख तो देते हो पर इसके पीछे ना बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। नहीं तो तुम अगर भैंचो तुम बैठ के ना, अगर तुम्हें सिर्फ प्रिंट ही कराना होता ना तो तुम्हें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, जो मुझे भी नहीं पता क्या कोड होता है उसके लिए, कुछ खतरनाक ही होता होगा समझ लो। तो तुम ना बेसिकली लाइब्रेरी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करके एक लाइब्रेरी है, उससे डायरेक्ट एक फंक्शन उठा लेते हो जो हमारी C++ के केस में है सी आउट। ठीक है, सी आउट सुनना बस अभी, सी आउट। सी आउट का मतलब क्या होता है, कॉन्सोल आउट। कॉन्सोल आउट मतलब कि कॉन्सोल कॉन्सोल देखो अभी तुम अगर तुमने जावास्क्रिप्ट वगैरह कहीं सुना है, कुछ करा है तो तुम्हें कॉन्सोल मतलब पता होगा, पर अगर तुम्हें कॉन्सोल नहीं पता तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कॉन्सोल क्या होता है। रुको 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 रुको, देखो अभी के लिए मान लो कि तुम ये इंस्पेक्ट दबाते हो ना जब तुम, तो इंस्पेक्ट दबा के ये जो कॉन्सोल है ये होता है कॉन्सोल। कॉन्सोल ये होता है, अगर मैं तुम्हें आइडिया दूं बेसिकली। ठीक है, और इसको तुम यहाँ पे अभी के लिए तुम टर्मिनल मान लो। ठीक है, टर्मिनल, टर्मिनल में ये चीज लिख दो। क्या चीज लिख दो, क्या चीज लिख दो, जो चीज इन ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, हेलो वर्ल्ड ऐसे करके। ठीक है, तुम अभी देखोगे कि तुम कहोगे कि कुछ एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। बट सेकंड लाइन आती है, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है, मतलब पक्का नहीं है कि तुम इसे लिखो। ठीक है, एरर नहीं आएगा अगर तुम इसे ना भी लिखो तो। ये होती है यूजिंग नेम स्पेस std। देखो अभी कंफ्यूज हो गए तुम। ठीक है, इसे लिखने से क्या हुआ कि ये एरर हट गया। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, std ना स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें नेम स्पेस के लिए पहले मुझे तुम्हें नेम स्पेस भी समझाना पड़ेगा। नेम स्पेस को ना कुछ तुम ऐसे समझो, तुम ना अपना खुद का एक नेम स्पेस बना सकते हो। नेम स्पेस लिखो, ऐसे करो, इसका नाम लिखो फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट के अंदर लिख दो x इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है, अभी आइडिया ले रहे हो तुम। ठीक है, रुको, इंट x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है, अभी तुमने एक आइडिया लिया है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एक x डिक्लेयर करते हो, इंट x इक्वल्स टू 20। ठीक है, अभी के तुम थोड़ा सा लिखो। अभी मैंने तुम्हें बताया सी आउट क्या करता है, तुम्हें पता है ना सी आउट क्या करता है, कॉन्सोल आउट। क्या कॉन्सोल आउट, यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, अभी के लिए मान लो x कह रहा हूँ, x प्रिंट कर दो। ठीक है, अभी के लिए मैंने बोला x प्रिंट कर दो, और नीचे वाली लाइन को अभी के लिए हम काट देते हैं। ठीक है, और देखो मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें कोड रनर सब इंस्टॉल करके दिखा दिया, तो तुम्हें डायरेक्ट रन कोड दबाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा,
20 आया यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट आया 20। अब तुम कहोगे कि x तो मैंने यहाँ पे भी डिक्लेयर किया 10, इसका क्या हुआ, ठीक है। बट मतलब ये वाला यहाँ पे जो 20 आया वो इसलिए आया क्योंकि हमने ये वाला जो x कराया ना यहाँ पे, इसको प्रिंट कराया हमने। बट 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 तुम अगर यहाँ लिखो फर्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अभी बताऊंगा क्या होता है, और फिर तुम इसे चलाओ तो 10 आ गया। अभी नहीं आया तुम्हें समझ में, अब तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। जैसे तुमने ये नेम स्पेस बनाया ना, ये तुमने नेम स्पेस बनाया जिसका नाम है फर्स्ट, और फर्स्ट नाम के नेम स्पेस के अंदर तुमने x डिक्लेयर कर रखा है जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तुम्हें जब उसे यूज करना है तो तुम लिखते हो फर्स्ट दो डॉट, ये जो है ना दो डॉट, इन्हें कहते हैं सेमी सॉरी कॉलन कहते हैं, दो कॉलन। इन दो कॉलन का मतलब होता है क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब अभी बता रहा हूं, जस्ट अभी सुनो, और तुम उसको लगा के इसके अंदर से x को बाहर निकाल रहे हो। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी समझाता हूं। देखो ये जो दो बिंदु है ना, इसका मतलब तुम समझो स्कोप। स्कोप से क्या समझते हो, वो वाला स्कोप नहीं 3x वो सब नहीं, ठीक है। स्कोप से तुम समझते हो कि एक एरिया के अंदर क्या चीज है, ठीक है। तो तुम बेसिकली कहते हो कि अभी जो तुमने नेम स्पेस बनाया है फर्स्ट नाम का, इसके अंदर है x, उसको बाहर निकालने के लिए तुम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। मतलब कि तुम फर्स्ट के अंदर x को एक्सेस करना चाहते हो, फर्स्ट के अंदर जो x है उसको एक्सेस यानी यूज करना चाहते हो, है ना, ठीक है। तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 है, तुमने फर्स्ट के अंदर फर्स्ट नाम के नेम स्पेस के अंदर x को एक्सेस कर लिया और तुमने सी आउट की मदद से उसे प्रिंट करा दिया। सी आउट कॉन्सोल आउट, अगेन कॉन्सोल आउट प्रिंट करा दे भैंचोद हमारे टर्मिनल में, ठीक है। आई नो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। नेम स्पेस तुम्हें कंफर्म हो, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ठीक है हाँ ये वाला नेम स्पेस तो क्लियर हो गया, ये एसटीडी क्या है। देखो जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि क्या बताया था कि कुछ बताया था ना मैंने अभी मैंने कुछ तो बताया था तुम्हें, मैंने ये तुम्हें भी बताया था ना कि आईओ स्ट्रीम की मदद से तुम्हें पहले से कुछ चीजें मिल जाती हैं। वैसे ही एसटीडी नाम का एक नेम स्पेस है जो कहीं बना हुआ है पहले से, ठीक है, कहीं C++ में किसी ने पहले बना दिया है और तुम उसे यूज कर पा रहे हो। इसे यूज करने से क्या होता है, इसे यूज करने से तुम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के, देखो अभी अगर मैं इसे काट दूं, इसे काट दिया और यहां मैं लिख दूं std कोलन सी आउट, और देखो तो ये काम करेगा। 20 आ गया, क्यों आया, क्योंकि std नाम का जो नेम स्पेस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया। जब मैं यहाँ पे इसे वो बेसिकली जब मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट यूजिंग नेम स्पेस std ऐसे करके लिख देता हूँ ना, है ना, यूजिंग नेम स्पेस std, तो इसका मतलब मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि मैं std नाम के एक नेम स्पेस है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस, उसको यूज कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, जिससे मुझे बार बार यहाँ पे std कोलन सी आउट ऐसे करके ना लिखना पड़े, ठीक है। मैं बेसिकली स्टार्टिंग में एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ कि अगर मैं कोई सा भी फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जैसे कि सी आउट नाम का फंक्शन यहाँ पे इस केस में, तो उसको डायरेक्ट तुम स्टैंडर्ड वाले नेम स्पेस से उठा लो, मेरे को बार बार कॉल ना करना पड़े। बट अगर मैं ये नहीं चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे std ऐसे करके लिख भी सकता हूँ, std कोलन सी आउट, ठीक है। और सिर्फ सी आउट ही नहीं मिलता है तुम्हें इससे, std कोलन सी इन भी मिलता है, और तुम्हें एक std कोलन एंड लाइन भी मिलता है, endl ऐसे करके जो तुम लिखते हो, बहुत सारी चीजें मिलती है। आगे हम और पढ़ेंगे, अभी मैं तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ इस वीडियो में। तुमने बहुत सारी जो चीजें देखी है ना कि ये डॉट डॉट लगी है, ये क्या है, सी आउट क्या है, बहुत सारी चीजें जो तुम समझे बिना बस डायरेक्ट स्टार्ट कर दो तो कोडिंग की बहन चो देखी जाएगी, बाद में समझ आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया है कि क्यों हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें आइडिया आया होगा कि हाँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, उससे क्या होगा कि बहनचो फिर तुम्हें बार बार गलत कर दिया मैंने स्पेलिंग, अरे यार गलत क्या कर दी मैंने स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ये लिखा था, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, ठीक है। तुम चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो और फिर तुम्हें कहीं पे भी कुछ यूज नहीं करना पड़ेगा। अभी तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हाँ std नाम का एक नेम स्पेस है जो प्री डिफाइंड है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सी आउट, कॉन्सोल इन, एंड लाइन, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें करके होती हैं जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम std ऐसे करके कोलन करके इसके अंदर से सी आउट नाम की लाइव वो फंक्शन को उठा सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट कोलन एक्स करा था ना, वैसे एक्स जैसे हमने खुद डिक्लेयर किया था, std के अंदर सी आउट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड है, जिसका काम होता है कॉन्सोल आउट कराना, ठीक है। और तुम इसके बाद एक और बार ये करके देखो, डबल एरो
मेरे को याद दिलाना, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, मुझे याद दिलाना इसको कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली इसका मतलब होता है कि तुम इसको ना, तुम ना जब ना तुम कंसोल आउट यूज कर रहे होते ना, तब तुम इसे यूज करते हो, और जब तुम कंसोल इन यानी बेसिकली तुम जब इनपुट दे रहे होते हो तब तुम इसे यूज कर दो। मुझे ढंग से भी ना इसका वो याद नहीं है कि इसको कहते क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें अगली वीडियो में हो सके तो याद दिला देना, मैं अगली वीडियो में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, कि इसे क्या कहते हैं, और इसके बारे में पढ़ के आओ और कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या कहता है, ठीक है। तुम बेंच चूती हो गया अगर तुमने नहीं लिखा, ठीक है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें चाहिए कि बेंच बैठे बैठे खाना पका के मिल जाए तुम्हें, आलसी कहीं की, थोड़ी सी मेहनत कर ले, ठीक है, समझ जाएगा तो चीजें। हाँ, और फिर ना देखो, अभी देखो मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें तुम्हें सब समझा दिया है। अगर तुम्हें नेम्स भी समझ नहीं आया तो भैंचो मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया भाई, वापस पीछे कर करके देख ले एक बार वीडियो, तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, ठीक है। मैं सी इन इनपुट लेना वो भी बता देता हूँ। देखो तुमने मान लो यहाँ पे एक डिक्लेयर किया एंड जेड, ठीक है, जेड के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि पहले लिखते हो एस टी डी कोलन कोलन, अभी के लिए हम इसको भूल ही जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज करते हैं एस टी डी कोलन कोलन सी आउट, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। और बंद, बंद क्यों करते हैं कि हम बताते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो खत्म है, ठीक है, इसलिए हम ये लगाते हैं। अगर तुम्हें ना पता हो तो वो सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं। और ये जो कर्ली ब्रेसेस रहते हैं इससे हमारा स्कोप डिफाइन होता है। स्कोप बोले तो कि इधर से लेके इधर तक एक पर्टिकुलर फंक्शन का कोड है, ऐसा समझ लो, जैसे इंट मेन का कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में, ठीक है। पैरेंथेसिस हम लगाते हैं क्योंकि हमें फंक्शन को कॉल करना है। देखो अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें बोलूंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, ठीक है। सी आउट समझ आ गया तुम्हें? हाँ आ गया, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ एस टी डी सी कोलन कोलन सी इन, और इसमें अपोजिट साइड के, क्योंकि हम इसमें इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं जेड, जेड के अंदर वैल्यू डाल दो, जो भी वैल्यू तुम्हारा यूजर यानी मैं देना चाहता हूँ इसको, सी आउट, फिर से अब मैं प्रिंट कराऊंगा z की वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। z की वैल्यू प्रिंट करने के बाद एस टी डी कोलन कोलन एंड लाइन, मतलब इस लाइन की लाइन खत्म हो गई है, अगला जो ये जो है ना, अगला जो x की वैल्यू प्रिंट होगी वो इस लाइन के बाद हुए, इसलिए मैं एंड लाइन का ये लगा रहा हूँ। तुम चाहो तो ये लगा सकते हो, रुको अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या होगा। कहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ z, मैंने z की वैल्यू दे दी 1 2 3, इससे पहले 1 2 3 प्रिंट कराया और फिर अगली लाइन में 20 करा दिया। अगर मैं एंड लाइन ना लिखूं तो क्या होगा देखते हैं। देखो एंड लाइन नहीं लिखा, फिर से यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू दी, 1 2 3 2 0, ये 20 आया है क्योंकि ये x की वैल्यू है, ठीक है। 20 क्यों आया है? 20 इसलिए आया है क्योंकि तुमने एक लाइन छोड़ने को उसे नहीं बोला है। तुम चाहो तो एक और चीज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो तुम ये कर सकते हो \n, अगर किसी ने सी किया है तो उसको ये याद होगा क्या होता है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाओ, इसका भी वही मतलब होता है जो एंड लाइन का होता है। और एक्चुअली ये जो \n है ये ज़्यादा बेटर होता है एंड लाइन से, क्योंकि क्या कहते हैं ये ज़्यादा फास्ट होता है। मैंने ChatGPT से पूछा था, उसने यही बोला था कि एंड लाइन से बेटर ये होता है। फिर लोग एंड लाइन क्यों यूज़ करते हैं, लोगों को आदत हो गई है शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों यूज़ करते हैं। मुझे भी एंड लाइन बोला था यूज़ करने के लिए, लेकिन \n की मुझे आदत थी, ठीक है। देखो क्या हुआ ये बेसिकली मैंने कहा है कि z जो है इसको प्रिंट कराओ और फिर उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैंने कह दिया अगली लाइन पे चले जाओ, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में मेरे हिसाब से, बट लेकिन मैं तुम्हें लास्ट चीज़ बता देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ आ गई होंगी, कुछ ना से कुछ आया होगा तुम्हें समझ में, बाकी धीरे धीरे तुम जब करोगे तो तुम्हें और चीज़ें और अच्छी समझ आएगी। अब देखो तुम्हें रिटर्न जीरो बताता हूँ, रिटर्न जीरो क्यों लिखते हो तुम एंड में। अगर तुम सी वाले हो तो तुम्हें पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिख क्या दिखा दे अपनी शॉर्ट सी वाले कि तुझे तो पहले से पता है, ठीक है। बट लेकिन अगर तुम C++ वाले हो, डायरेक्ट तुमने C++ पहली बार शुरू कर रहे हो कुछ, तो देखो रिटर्न जीरो तुम लिखते हो क्योंकि तुम्हें बताना होता है अपने फंक्शन को, ये जो इंट मेन नाम का फंक्शन है, कि देखो क्या होता है ना, जब तुम्हारा फंक्शन ऐसे करके चल रहा होता है ना, नीचे 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 एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो लास्ट में तुम कहते हो रिटर्न कर दो जीरो, जीरो को रिटर्न कर दो इस फंक्शन के पास, ये बताने के लिए कि हाँ मेरा फंक्शन तमीज से एग्जीक्यूट हुआ है, मेरे फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं आई है। अगर मान लो कि तुम्हारा फंक्शन में कहीं बीच में कुछ गड़बड़ आई है ना, तो तुम्हारा फंक्शन वहां रुक जाएगा और तुम्हारा जो रिटर्न जीरो है ये स्टेटमेंट तुम्हारे स्टार्टिंग में इंट मेन के पास नहीं जा पाएगी, जिससे इंट मेन को पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारे कुछ कोड में एरर है, यानी तुम्हारे कुछ ना कुछ तो एरर है जिसकी वजह से रिटर्न जीरो नहीं आ पाया। इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो देखेगा कंपाइलर या फिर डीबग करना, ये जो तुम देखते हो ये डीबग फाइल वगैरह, ये देखता है कि क्या एरर आया है, फिर वो देखता है कि अच्छा ये एरर है, ठीक है वो फिर यहाँ पे
टर्मिनल में आ जाता है ना लाल लाल सा कि दुनिया भर का कचरा समझ जाता है, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि भैंचो क्या हो गया, है ना, जिससे कि गांड फट जाती है, वो हो जाता है, समझ लो। बेसिकली रिटर्न जीरो का ये मतलब होता है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि रिटर्न जीरो के बिना चल जाएगा, देखो क्योंकि तुम मॉडर्न आईडीई तुम्हें नहीं पता, तो देखो बेसिकली तुम्हारा ये जो कोड एडिटर है वीएस कोड, इसको आईडीई कहते हैं। आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है भैंचो, रुको सर्च मारता है भाई, भूल गया भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीई, रुको भाई अभी देखो जब ना कैमरा के सामने होता है ना तो थोड़े से वो हो जाता है ब्रेन फॉग। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, नहीं आया समझ में, माँ चुदा है। तुम्हें बस ये समझना है कोड एडिटर जिस पे तुम कोडिंग कर रहे हो, वीएस कोड, मेरे हिसाब से तुम भी वीएस कोड पे कर रहे होगे, ठीक है। नियोबिम वियोबिम नहीं कर रहे होगे मेरे हिसाब से तुम, बट देखो देखो देखो, ठीक है। तो तुम्हारी जो आईडी है ये बहुत मॉडर्न है, इसको तुम्हारी ये बकचोदिया पता है, इसलिए तुम इसमें रिटर्न जीरो ना भी लिखो तो ये चल जाता है। बट फॉर एग्जाम्पल तुम कोई चला रहे हो पुराना पुराना कोई कोड एडिटर, जैसे पता नहीं क्या चला रहे होगे बहनचो, तुम क्या चला रहे होगे, ओए बहनचो पुराने, उसका नाम क्या था, टर्बो सी प्लस प्लस मान लो, टर्बो सी, ठीक है, तुम टर्बो सी चला रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे, तुम्हारा को एरर फेंकेगा कि रिटर्न जीरो नहीं है। इसके लिए सबसे बेटर क्या होता है, इसके लिए तुम कर सकते हो वॉइड, ऐसे करके लिख सकते हो तुम, इससे तुम्हें रिटर्न जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है वॉइड, वॉइड होता है कि तुम कह रहे हो कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे इस कोड को, मुझे कुछ नहीं जानना है गलत है या सही है, एग्जीक्यूट कर दे बस, ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, तुम वॉइड करके ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो अपना ये, ठीक है। मैंने इस वीडियो में हद से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा चांसेस है कि इस वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आएंगे मुझे, ठीक है, देखो तुम्हारा भाई ने भाई एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करा है, ठीक है, 2x पे देखना, 3x पे देखना, पर प्लीज देखना तमीज से देखना, मुझे भैंचो वो चाहिए वॉच टाइम, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना यहाँ तक अगर गलती से किसी ने देख लिया है, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले पार्ट में। अभी तो मुझे भी देखना है वीडियो में आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही है। बाय द वे बाल कट गए तुम्हारे भाई के, 6 महीने की फसल एक झटके में चली गई ब्रो। और भैंचो मेरा वो भी टूट गया है कैमरा का स्टैंड, तो मुझे लैपटॉप के कैमरे से ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, फोन अटका था जिसमें मैं फोन वीडियो क्वालिटी चुद गई, बाल चुद गए, सब चुद गया ब्रो भाई, इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, सब चुदा पड़ा है ब्रो जिंदगी में। बाकी तुम बताओ अपनी जिंदगी में तुम्हारे में क्या चल रहा है ब्रो। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।